हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बिटकॉइन ने कल न्यू ऑल टाइम हाई बनाया और इस वक्त हम 1,17,700 पे हैं, तकरीबन उसी जोन में फिर रहे हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी थी तो आपको याद होगा कि हम तकरीबन इस जोन में थे और हमने यहाँ से और यहाँ से लॉन्ग पकड़ी थी। एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट यहाँ तक आए, दो कि यहाँ से रिजेक्शन की सूरत में हम मेजर लेवल डाउन एंड फिर अप एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट ने यहाँ से मज़ीद ऊपर की तरफ अप पुश ली। हम उस पर मज़ीद बात करेंगे। लॉन्ग में हमने पैसे बनाए, थोड़ा सा अर्ली एग्जिट हुए, दैट्स इट। यहाँ पे भी हमने आपको एग्जैक्टली बताया था कि हमारा ये मेजर पॉइंट है, उसके बाद वी विल सी के व्हाट टू डू। ठीक है ना। तो अ, ये देखें ना, यहाँ भी बताया था कि हमारा मेजर यही कि हम ऊपर जाएं और फिर नीचे की तरफ आके दोबारा एक पुश ऊपर की तरफ लेंगे। ठीक है। तो लॉन्ग में हमने पैसे बनाए, थोड़ा एक्स्ट्रा पुश में नहीं बनाए, लेकिन एनीवे इट वाज अ प्रॉफिटेबल। होपफुली आप लोगों ने भी इसमें क्या हो। आप लोगों से सिंपली एक तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक का बटन वगैरह दबा दिया करें, कमेंट छोड़ दिया करें अगर आप रेगुलर वीडियो चाहते हैं और आपको अपडेट करते रहेंगे। अदरवाइज VIP ज्वाइन कर लें। आपको ये भी बताया कि 100 लाइक्स जब भी हमारे वीडियो में होंगे, हम 10 बंदों को फ्री VIP से एक्सेस देंगे, और 200 हुए तो 20 को देंगे, और हर वीडियो में हम करेंगे। इसकी मेन रीज़न ये है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम आपको मज़ीद अपने करीब लेके आना चाहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, सपोर्ट करिए चैनल को। ठीक है। तो मैं आता हूँ हमारी वेबसाइट की तरफ। सबसे पहले stoichystep.com, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे हमारे सारे लिंक लगे हैं। डिस्कॉर्ड भी आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे भी लिंक लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पे हमारी पार्टनर एक्सचेंज और पार्टनर टूल्स और वीडियोस वगैरह भी हैं। मेजरली अगर आप बायबिट में सिर्फ बायबिट में अगर आप आईडी बनाते हैं यहाँ से और ट्रेड करते हैं, तो हम आपको अपना VIP एक्सेस और इंडिकेटर फ्री देते हैं। खैर, डिस्कॉर्ड यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। 71 है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मार्केट यहाँ से साइडवेज चल के ऊपर जा सकती है या नीचे से ऊपर की तरफ जा सकती है। इसका साइन ये है। तो इसको थोड़ा सा अगर काम डाउन कर लें, वीकेंड आ रहा है कल से, तो आज रात से वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा, तो हो सकता है मार्केट साइडवेज पे चलते 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 काम डाउन करे लोगों को, और फिर एक पुश ऊपर की तरफ ले। RSI देख लें, एक्सट्रीमली ओवरबॉट हुआ है, तो ये भी एक साइन होता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आए या फिर साइडवेज पे चले, फिर ही एक ऊपर की तरफ पुश लें। बाकी बिटकॉइन में अच्छा इन्फ्लो हुआ, ETF में, इथेरियम में भी अच्छा इन्फ्लो हुआ, सोलाना में थोड़ा कम हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए 59 मिलियन का इन्फ्लो हो चुका है तकरीबन 5-6 दिन में ही। तो ये पॉजिटिव है। हमारे पास इस वक्त आने वाले मंडे तक तो कोई डाटा नहीं है, लेकिन CPI डाटा ट्यूसडे का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट को मजीद पुश ऊपर की तरफ ले सकता है। तो क्या करें, मार्केट शायद जैसी साइडवेज पे चलती रहे और टूल्स को, इंडिकेटर्स को ठंडा ठंडा ढार करे, या छोटी सी पुश नीचे की तरफ इस दौरान ले, और नेक्स्ट पुश के लिए इसका इंतज़ार करें, और जब ये पॉजिटिव डाटा है और मार्केट फिर चांद पे चढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है। 1 बिलियन तकरीबन शॉर्ट वाले वाइप आउट हुए। वी वर इन अ लॉन्ग, हमने उसमें से एक रिजनेबल अमाउंट बनाया। तो डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट करना और न्यूज़ वगैरह से अपडेट रहना आपको बचाता है। ये 1 बिलियन वाले ज़्यादातर वो नहीं हैं जो कि शॉर्ट में वाइप्ड आउट हो गए। ये वो हैं जिनको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता, जिनको पता नहीं है कि मेरे पास अगर 1000 है तो मुझे $1000 है तो मुझे कितने की ट्रेड लेनी है, अगर $5000 तो कितने की ट्रेड लेनी। इनको अब यही नहीं पता कितने परसेंट की ट्रेड लें और कितने परसेंट पे हम अपना रिस्क रखें। बस क्योंकि हवस है कि जी मैं पता नहीं शायद रातों रात अमीर हो जाऊंगा। $5000 से आप कैसे अमीर हो गए। आप अपने आप को ट्रेडर बनाओ। आपको तो वो अब बताया ना, FTMO का चैलेंज ले लो। इस वीडियो के एंड में भी उसकी वीडियो लगी होगी। यार, खुद को पहले ट्रेडर बनाओ, उसके बाद चैलेंज लेके आप चैलेंज विन करो और पैसे ले लो उनसे। ठीक है, और ट्रेडर बन जाओ। $50,000 ले लो, $1,00,000 ले लो। ठीक है ना, जेन्युइन है, पूरी दुनिया में ऑथेंटिक है वो। मेजरली आप, अगर आपके पास बड़ा सरमाया नहीं है, तो मेन मकसद होता है सबसे पहले ट्रेडिंग को सीखना। उसके बाद आप उसको अपना ओढ़ना बिछोना बना सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट को सीखोगे नहीं तो कैसे करोगे। नेवर एवर एवर। हर हज़ारों लोग हर साल आते हैं और बेचारे फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो रियल ट्रेडिंग सीखें। अच्छा, ये लिक्विडिटी कर ली है, ये लिक्विडिटी कर सकते हैं। अ, कर क्या सकते हैं, लाजिम करेंगे होपफुली। तकरीबन 1,26,500 तक का है ना। फ़र्क सिर्फ इतना है, क्या हम यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाके फिर नीचे आते हैं और फिर ऊपर की तरफ निकलते हैं, और हम यहीं से पहले नीचे आते हैं यहाँ तक, और फिर दोबारा इसको लेने के लिए ऊपर की तरफ जाते हैं। दोनों में से एक चीज़ हम करेंगे। ठीक है। तो दोनों में से एक चीज़ हम करने के लिए, हमें अगर एनालाइज करने के लिए चले जाए ना, तो हमें कुछ और भी चीज़ें टाइम टू टाइम अगर देखने लग जाएं, तो देखें ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है।
यहाँ भी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है, 1 लाख वही 20-26 तक है। यहाँ पे भी देख लें तकरीबन लिक्विडिटी तो है जो वहाँ पे भी नज़र आ रही है, लेकिन मेजर लिक्विडिटीज अब नीचे की तरफ है, जो कि कभी भी बेरिश बेरिश ट्रेंड का कॉज बन सकती है। इसलिए लॉन्ग्स भी लगाते हुए, अभी मैंने आपको कहना लॉन्ग लगाओ लॉन्ग लगाओ लॉन्ग लगाओ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाना क्योंकि भाई ने कहा था लॉन्ग लगाओ, और मार्केट ने जिस दिन अचानक सबको चपेटे मारना शुरू करनी है और आपने रोना शुरू कर देना, ठीक है ना। दिस इज़ हाउ यू नेवर बिकम अ ट्रेडर, एंड में लिक्विडेट होते हैं ये लोग, ठीक है। अच्छा अब देखें मार्केट में 30 कितनी, यहाँ पे ये देखो 35 बिलियन की डेल्टा लॉन्ग लगी हुई है मेरे भाई, तो मार्केट को नीचे की तरफ आना ही चाहिए ना। अच्छा एथीरियम की तरफ आ जाए, एथीरियम स्लाइड पुश ऊपर की तरफ ले सकता है, लेकिन फिर उसके बाद नीचे की तरफ, मैंने एथीरियम का भी कल डिस्कॉर्ड में बताया था कि 3100 तक, 3100 तकरीबन वो पॉइंट होगा जहाँ से हम शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं। और 30-31 से मैं बल्कि आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने बताया होगा कहीं पे, ये देखें 30-31 से 3100 तक, ठीक है। और मार्केट कहाँ तक आई है, 30-44 30-40 तक आई है, और उसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना। तो यही उसका शॉर्ट पॉइंट था। अब यहाँ पे भी देखें तकरीबन सारी लिक्विडिटी उठा ली है, यहाँ पे भी देखें तकरीबन यहाँ तक वही 31 तक लिक्विडिटी है, और उसके बाद नीचे की तरफ लिक्विडिटी, तो मार्केट नीचे की तरफ पुश ले सकती है। और इन्होंने क्या कम लॉन्ग्स लगाई हैं, इनकी भी आप लॉन्ग्स चेक कर लें, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा तकरीबन 30 बिलियन की, तो इनकी भी डेल्टा लॉन्ग्स लगेंगे। तो मार्केट एक पुश नीचे की तरफ लेगी, इनको ट्रैप करेगी, और फिर दोबारा हाँ ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि है तो अभी तक हम बुलिश ट्रेंड में। अच्छा ऑर्डर बुक में अगर हम मेजरली ऑर्डर देखें ना, 1,20,000 पे ऊपर क्या है, ऊपर कुछ नहीं भैया, नीचे भी ऑर्डर इस वक्त कोई मेजर ऑर्डर ना जिससे कहते हैं ना वाकई यार बहुत बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है, ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा, एक्सेप्ट के 1,20,000 पे हमारे पास ऑर्डर है एक अच्छा, और जो कि हमें ये बताता है कि मार्केट्स अचानक फिर दोबारा यहाँ तक आ सकती है, और वही हमारे पास जो टारगेट है उस पर हम टीए करते हुए भी बात करेंगे। थोड़ा सा मिक्स, थोड़ा सा सिनेरियो ऐसा है कि आप गौर से सुने और रश ट्रेड में नहीं करिएगा। वीकली पे आते हैं, सबसे पहले क्विक क्विक करेंगे। एक तो आप ये देखें ना, ये प्रीवियस हाई प्रीवियस हाई प्रीवियस हाई प्रीवियस हाई, और यहाँ पे हैं इस वक्त हम, डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, अगर वीकली में भी बात करें। यहाँ पे अगर हम आ जाएं, तो हम पहले ही बात कर रहे थे, ये मिड को क्रॉस करेंगे तो ऊपर जाएंगे ना। मार्केट यहाँ से अगर वीक क्लोज कर देती है, नीचे की तरफ आती है, इसी लाइन को दोबारा रीटेस्ट करती है, तो डेफिनेटली मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है ना। तो इधर आ जाएं, आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि क्या आपको दिखाया था, आपको याद होना चाहिए, हर वीडियो में बताया था एबीसी हुआ एबीसी होगा, ये यहाँ भी बताया, यहाँ भी बताया, और फिर यहाँ भी बताया। अगर आप इन्हीं दिनों की कैंडल को निकालें ना, जहाँ जहाँ ये टॉप और बॉटम हुए, तो बताया था कि जी मार्केट यहाँ पे बी अपना कर चुकी है और हमारा नेक्स्ट टारगेट सी चल रहा है। लेकिन अब सी में क्या है, सी में भी 1 2 3 4 5 होना चाहिए, ठीक है ना। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आते हैं, डेली में आ जाए, ठीक है ना। ये आपको पिछली दफ़ा भी बताया था, ठीक है। पिछली दफ़ा ये भी बताया था कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, और ये बताया था कि ऑल टाइम हाई से हम बाहर निकलेंगे, उसके बाद फिर दोबारा उसको टेस्ट करेंगे और फिर 5 पे जाएंगे। तो लेट्स एज्यूम कर लेते हैं, सिर्फ एज्यूम कर लेते हैं, आई एम नॉट सेइंग द कन्फर्मेशन, एज्यूम कर लेते हैं कि 3 मुकम्मल हो गया हुआ है, तो चौथी के लिए आ रहे हैं। तो चौथी के लिए यहाँ हमारे पास 0.5 आइडियल होता है, यहाँ 0.382 होता है, तो इसका मतलब 1,13,500 या 1,12,000 हमारे पास वो जगह है जहाँ से हमें दोबारा लॉन्ग लेनी है और ऊपर की तरफ निकलना, करेक्ट। अगर तो 3 कंप्लीट हो गया, लेट्स से अगर 3 यहाँ से जाता जाता तकरीबन यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। वो मैं आपको अभी जब 4 आवर करूँगा आपको बताऊँगा कि क्यों ऐसा, हम कि 3 अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है कि 3 कंप्लीट हुआ है कि नहीं। जैसे कि 3 कंप्लीट होगा हम फिर नीचे की तरफ आएंगे और फिर ऊपर की तरफ निकलेंगे। आपके पास क्लियर रोड मैप है एंट्री लेने के लिए। अच्छा थोड़ा सा आगे आते हैं। अच्छा ये देखें, ये पिछली दफ़ा हमने एक तो ट्राई किया था, यहाँ पे आपको बताया था कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आके इस जोन को क्रॉस करेगी तो हम बेरिश होंगे, और फिर हमारा नीचे की तरफ टारगेट होना था ऐसे, ठीक है। लेकिन मार्केट वहाँ तक आई ही नहीं, और फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकल गई थी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमने क्रॉस कर लिया। अच्छा इसमें अब ये न्यू ट्रेंड लाइन बहुत ज़बरदस्त होगी, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को हम क्रॉस करेंगे ना, तब हम सोचेंगे कि हम बेरिश में। अदरवाइज़ हमने यहाँ पे जब भी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आना है ना, तो हमने लॉन्ग की एंट्री लेनी है मेजरली, यानी क्योंकि हम 3 की बात कर रहे हैं ना, 3 अगर कंप्लीट हो गया नीचे आएगा 4 करने के लिए, तो हम यहीं से लॉन्ग की एंट्री लेंगे। और आप ये खुद भी लगा सकते हो इस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। सिंपली
लेट मी सी। हल यहाँ पे यहाँ है ना, ये मैंने यहीं से लगाई है। तो ये वेरी वेरी सिंपल है। अगर आप देखें यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन लगा दें और मार्केट यहाँ से अगर नीचे आके क्लोजिंग नहीं दे रही है तो हमें मेजरली यहीं से फिर लॉन्ग में एंट्री लेनी होगी। 4 आवर में आ जाते हैं। जो मेजर पॉइंट है इस वक्त हम देख लेते हैं। एक तो हमारी क्लोजिंग यहाँ इस खैर एनीवे आ जाए 4 आवर में। ओहो ये वाला नहीं था, ये है। अच्छा, 4 आवर में आपको क्विकली अगर बता दूं तो मैंने दो किस्म की फिबोनाची लगाई हुई है, एक लॉन्ग टर्म पे एक शॉर्ट टर्म पे। अगर आप देखें दोनों का जो पॉइंट 2 है ना मेरे भाई, तकरीबन दोनों का टेस्ट हो गया। अगर यहीं से इसको रेजिस्टेंस मिलती है तो ये 4 की पुश लेने आ रहा है और उसके बाद 5 लेने के लिए जाएगा। ठीक है, विच मीन्स यहाँ से हम शॉर्ट लगा सकते हैं इसके बिल्कुल पर बहुत शार्प रहे। अब आपकी मर्जी, आपने रिस्क लेना है कि नहीं लेना। शॉर्ट लगाते नहीं होते हैं जब हम अप ट्रेंड में जा रहे होते हैं बेसिकली। लेकिन ट्रेडर का तो काम है रिस्क लेना। और बेरिश मोमेंटम की कंफर्मेशन आपको तभी मिलनी है जब ये रेड जोन क्रॉस होना है। मैंने आपको वहाँ पे भी डिस्कॉर्ड पे भी कैलकुलेट करके बताता रहता हूँ कि बेरिश के कंफर्मेशन क्या है। ठीक है ना, यहाँ से हम नीचे की तरफ आते हैं और यहीं से भी ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस करने की सूरत में हमारे पास कंफर्मेशन है कि हम 4 लेने के लिए आ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ठीक है, आप यहाँ से अगर शॉर्ट लगा लेते हैं, इतना कोई नुकसान नहीं होगा। 30-40 डॉलर को आप अपने नुकसान में डालें तो आप $200 यहाँ पे बड़ा इजीली बना सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से आप जब लॉन्ग लगाएंगे तो आप मजीद ऊपर की तरफ जाते हैं और नीचे आते हुए कहाँ तक मार्केट आ सकती है। ये जो प्रीवियस हाई है ना, इसको आप प्रीवियस हाई नहीं, प्रीवियस ऑल टाइम हाई ये है। ठीक है ना, इसको आपने लगाना है यहाँ पे, ये जो लाइन नज़र आ रही। ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट 4 लेने यहाँ पे ही आएगी और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाएगी। सिंपल, वेरी सिंपल। अगर तो ये 3 हो गया है तो ये 4 होगा और ये 5 होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा इस वक्त मज़ीद है। बाकी डिस्कॉर्ड में भी मैं टाइम टू टाइम आपके साथ अपडेट करने की कोशिश करता रहूँगा। वीडियो लंबी हो जाएगी। थीरियम में भी मैंने सिमिलर स्नैरियो दोनों लगाए हुए हैं। मैं क्विकली अगर बात करूँ तो देखें 1.16 और 2 ये बहुत मेजर जगह थी जहाँ पे इसने इसको सपोर्ट दी हुई है। मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है, इथीरियम में बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं आएगी। हम इस लाइन को ऐसे लगाएंगे, मतलब 2900 तक तकरीबन आके तो इथीरियम मजीद ऊपर की तरफ पुश लेगा। इसलिए इथीरियम में आई डोंट थिंक कि एनी शॉर्ट होनी चाहिए, क्योंकि ऑल्टकॉइन सीजन भी आ सकता है ना, तो इसी बहाने डोमिनेंस भी देख लेते हैं। दूसरा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक और कमेंट दबाएंगे, हम रोज़ाना वीडियो करेंगे अगर आप सपोर्ट करेंगे अपने चैनल का। अब देखिए डोमिनेंस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रही है। ये वो पॉइंट हो गया 6.350। इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि लो जी, अभी हम थोड़ा पॉजिटिव जोन में आए। यहाँ पे हम बुलिश यानी ऑल्ट कोइन में बुलिश होना शुरू हो जाएंगे जब बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आएगी। बिल्कुल वैसे ही ये जो है ना, ये तकरीबन 9% से ऊपर जानी चाहिए। अदर्स की डोमिनेंस 9% से ऊपर जाएगी तो आप ऑल्ट कोइंस में बड़े मज़े मज़े से हैवी लॉन्ग लगा सकते हैं। लॉन्ग अभी भी लगा सकते हैं क्योंकि उसने एक मेजर 200 SMA पास कर लिया है। ठीक है ना, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से ऊपर आ गया, यहाँ से भी ऊपर निकल गया, पास कर लिया है। लॉन्ग लगा सकते हैं, लेकिन आपकी लॉन्ग का जो रिस्क है ना और जो क्वांटिटी है वो छोटी होनी चाहिए। मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि आप अगर आपको $100 के लॉन्ग लगाने की ख्वाहिश है ना, तमन्ना है, तो आपने 100 की नहीं लगानी है। अभी इस वक्त आप वहाँ पे कि आपने 50 की या 25 की लगानी है। ठीक है, 9 को क्रॉस करने दें और इसको यहाँ फिर इसको यहाँ तक आने दें। ठीक है, 63.5 ये मिनिमम है कि आप कहें कि हाँ अच्छा यार मैं थोड़ी सी अपनी लॉन्ग्स ज़्यादा बढ़ा दूँ ऑल्ट कोइंस की तरफ। ठीक है, वापस चलते हैं। तो मेजरली यहाँ पे मैं किसी किस्म की शॉर्ट्स नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। हाँ, लॉन्ग पकड़ने के लिए ना मार्केट थोड़ा 2900 पे आए और फिर ऊपर की तरफ निकले तो हम यहाँ से लॉन्ग पकड़ सकते हैं। यहाँ से तो आपने लॉन्ग भी नहीं पकड़नी क्योंकि आपने देख लिया किस कदर इसमें वो है, डेल्टा लॉन्ग्स लगी हुई हैं और लिक्विडिटी सारी नीचे की तरफ पड़ी हुई है। तो मार्केट एक पुश नीचे की तरफ लेने के लिए आएगी जो कि 2900 या बहुत बड़े सिनेरियो की सीन में ये यहाँ पे ले आए तो यहाँ पे एक सीन था नहीं, बिल्कुल मैक्सिमम मेरी नज़र में तकरीबन यही जोन बनता है, तकरीबन इसी जोन में सिर्फ लोगों को स्टॉप लॉस हिट करने या लिक्विडेट करने के लिए मार्केट यहाँ तक आए और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, तो मार्केट विच मीन्स मार्केट छोटा मोटा नीचे की तरफ पुश लेती है थ्योरी में तो आप लॉन्ग में एंट्री लें, शॉर्ट का सोचिए नहीं। अल्टकॉइन सीजन मेरी नज़र में आना चाहिए अभी तो।
ठीक है। बिल्कुल सालाना में भी अगर आप आते हैं तो तकरीबन 1,60,000 तक अगर नीचे आ जाते हैं तो आप एक अच्छी लॉन्ग पकड़ सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ तक आ जाते हैं तो एक अच्छी बाकी अदरवाइज थीरियम सोलाना सब ने अब ऊपर की तरफ जाना है। जैसे ही मार्केट एक पुश नीचे की तरफ लेती है आप पकड़ें, यहाँ से नहीं पकड़ें, क्योंकि मैं तो जो अब टी बना रहा हूँ यहीं से बात करूँगा। अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग में इट्स वेरी गुड। अगर आप इस टाइम सोच रहे हो ना कि मैंने लॉन्ग में एंट्री लेनी, नहीं, करेक्शन पे लेनी है। ठीक है, बेशक मार्केट ऊपर भी चले जाए, आपने करेक्शन पे यहाँ से लॉन्ग लेनी है। मार्केट मार्केट में लॉन्ग की एंट्री का यही तरीका होता है। ये या लेट से मार्केट ऊपर ही जा रही है, ठीक है, मैं ये इतना प्रॉफिट मैं नहीं ले रहा, या इस जगह का प्रॉफिट मैं नहीं खा रहा हूँ। मार्केट नीचे आती है, मैं फिर दोबारा लॉन्ग लेता हूँ, फिर ऊपर की तरफ जाता हूँ। ठीक है, तो मार्केट इसके ऊपर लिक्विडिटी है ना, तो मार्केट क्या करे, यहाँ से लिक्विडिटी पहले उठाए 1,70,000 तक चली जाए, बड़ा इजी 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 पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ आए, लोगों को शो करता है ना, लाइक शॉर्ट में आओ, शॉर्ट में आओ, शॉर्ट में आओ, अपने शॉर्ट में नहीं आना है। जैसे ही वो यहाँ तक आती है, तकरीबन 162 का जोन है, 160 का जोन है, आप दोबारा लॉन्ग में एंट्री ले और ऊपर की तरफ। ठीक है। गोल्ड का मैंने कल भी अपडेट किया था, आई वाज एक्सपेक्टिंग 0.5 तक जाएगा। और अगर यहाँ से रिजेक्शन ले, यहाँ से मैंने लगाई थी, क्या उसका नाम है, शॉर्ट लगाई थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग इसको अगर क्रॉस करेगा तो मुझे कंफर्म है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। ये हमारा कंफर्मेशन लेवल है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से जैसे उसने 2 मार्केट बनाई, तो आप समझ, मैं ब्रेक इवन पे यहाँ से निकला। अब ब्रेक इवन में निकल के 0.5 से एंट्री लेनी है, 0.618 से एंट्री लेनी है, दैट इज़ द पॉइंट। नाउ बेस्ट एंट्री है 3373 पे। यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ी है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, इसको टेस्ट करेगी और फिर दोबारा नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, दिस इज गोल्ड्स टी फॉर नाउ। और इनवैलिडेशन क्या है, यहाँ से जब आप एंट्री लेती हैं, इनवैलिडेशन ये है, इसको क्रॉस कर ले तो मतलब स्टॉप लॉस यहाँ पे आ सकता है। ये इनवैलिडेशन है इस वेव की। ठीक है, तो 3373 पे लगाएं, 3398 पे आप अपना स्टॉप लॉस रखें, 98 से थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हैं, क्योंकि मार्केट सम टाइम क्या करती है, प्रीवियस हाई से क्विक लेके फिर दोबारा नीचे की तरफ आती है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस लगे होते हैं। तो वो कहते हैं चलो जी, जानते जानते स्टॉप लॉस भी हिट करते जाएं, लोगों को ट्रेड से निकाल दूँ, फिर मैं नीचे की तरफ आऊँ। तो दिस इज़ व्हाट लुक्स लाइक फॉर अ गोल्ड। तो दोस्तों, आप लोगों से एंड में यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप रियल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, आपको अपने रिस्क और अपने साइज़ वगैरह को मैनेज करना पड़ेगा। लाइक का बटन दबाएं, कमेंट छोड़ के जाएं। जब भी हमारे 100 लाइक्स और कमेंट होंगे, हम आपको वीआईपी डिस्काउंट फ्री देंगे। 200 होंगे, हम 20 बंदों को देंगे, 100 पे 10 बंदों को देंगे। आप सपोर्ट करते जाएं। आप जब लाइक और कमेंट दबाएंगे, आप मुझे नहीं सपोर्ट करेंगे, खुद को नहीं करेंगे, आप दूसरे भाइयों को भी करेंगे, ताकि हम एक हेल्थी चैनल भी बना रहे होंगे और साथ में फ्री में वीआईपी में आकर एक दूसरे को मज़ीद सपोर्ट कर रहे होंगे। तो वीडियो देख के सिर्फ अगर आप चले जाएंगे तो ठीक है, मैं भी कभी कभी मूड में वीडियो बनाता हूँ, कभी नहीं बनाता हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम। जब ज़्यादा सीखने वाले होंगे, मुझे अच्छा लगेगा कि यार देयर आर गाइज हु रियली वांट अ ट्रेडर, वो गैम्बलिंग नहीं करना चाहते हैं। ठीक है जी, मार्केट ऊपर जा रही है तो आप लॉन्ग लगानी शुरू कर दें, नीचे जा रही है तो आप शॉर्ट लगानी शुरू कर दें। ठीक है, और हमेशा आप प्रॉफिट में नहीं रह सकते, हमेशा आप लॉस में नहीं रह सकते। मैनेज करना सीखें अपने रिस्क को। ठीक है, तो लाइव स्ट्रीम भी करेंगे जब भी आप चाहेंगे, जितनी लंबी आप चाहें लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये होता है ना कि 2 बंदे देखने वाले हो तो करने का मज़ा नहीं आता। हाँ, 20-50 बंदे बैठे हैं, बंदा कहता है चलो यार लाइव स्ट्रीम में जाकर बैठ जाते हैं, जितने मर्जी टीए करवाई जो, जितने मर्जी आल्ट कोइंस पे बात। तो आगे आल्ट कोइन सीज़न भी आ रहा है, तो सपोर्ट करें चैनल को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फिर मे बी डेली लाइव स्ट्रीम करनी शुरू कर दें। ठीक है दोस्तों, टेक केयर।